कई लोगों को वहम बना रहता है कि हमारा बिज़नेस किसी ने बाँध दिया है या कोई जादू-टोना बिज़नेस पे कर दिया है, जिसकी वज़ह से हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा है। या कई बार किसी का बिज़नेस अच्छा चल रहा हो और चलते-चलते वह बंद हो जाए, तो उन्हें लगता है कि किसी ने उनके बिज़नेस पर कुछ कर दिया है। और ऐसे में वह कई बार पंडितों का सहारा लेते हैं, तांत्रिकों का सहारा लेते हैं और कई बार कोई छोटी-मोटी पूजा से उनका काम चल भी पड़ता है और परंतु फिर वह कुछ समय के बाद फिर वैसा का वैसा हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि आपके बिज़नेस को कोई नहीं बाँध सकता। जो आपने बोया है, वही आप काटोगे और कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। हो सकता है आपके बिज़नेस के तरीके सही नहीं हो, आप सही तरीके से अपना बिज़नेस कीजिए, बिज़नेस को सुधारिए, बिज़नेस के तरीके सुधारिए और आप अपना कर्म कीजिए, क्योंकि जब आपके अच्छे कर्म हैं, तो आपको फल भी अवश्य मिलेगा। और ऐसा कहते हैं जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, वही आप इस जन्म में उसका फल भोगोगे। परंतु यदि आपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो इस जन्म में वह दशा कैसे सुधारें? इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, आप इस जन्म में किसी न किसी ज़रूरतमंदों की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जैसे पशु-पक्षी हैं, कोई बीमार है, उनकी सेवा कीजिए और उनको थोड़ा-सा दाना-पानी खाने के लिए दीजिए। और क्योंकि जब हम पशु-पक्षियों की सेवा करते हैं, तो बदले में इनसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, ना ही यह हमें थैंक्स कह सकते हैं। तो जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, तो हम बड़ी जल्दी तरक्की करने लगते हैं और हमारी दशा सुधरने लगती है। जब आपके कर्म अच्छे होंगे और आपने अच्छा कर्म किया है, तो आपको उसका फल भी अवश्य मिलेगा और जो आपने बोया है, वही आप काटोगे। इसलिए यदि आपके मन में इस प्रकार का वहम बना रहता है कि हमारा बिज़नेस किसी ने बाँध दिया है या किसी ने जादू टोना कर दिया है, तो इस वहम को आप मन से निकालिए। आप अच्छे कर्म कीजिए तो आपको फल भी अवश्य अच्छा ही मिलेगा और जो आपने बोया है, वही आप काटोगे। इसलिए जो श्रीमद् भगवत गीता में जो बातें लिखी हैं, आप उसे अपनाइए और अपने जीवन में तरक्की कीजिए। जय जय श्री राधे।